हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या जिन्होंने अभी तक शादी विवाह ही नहीं किया है, अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 22 से लेकर 29 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपकी इस रिश्ते को लेकर एनर्जी क्या है। आप क्या इस समय एनर्जी महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो करंट एनर्जी देखेंगे आपकी, और फिर देखेंगे कि अगर कोई नया बंदा या बंदी, भले ही चाहे आप उसे फ्रेंड के रूप में, सहेली के रूप में, दोस्त के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे और उनसे दूरियां बनी हुई थी, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है, और गाइडेंस देखेंगे। इसके बाद आप लोगों की डिमांड पर जो डेली रूटीन में क्वेश्चन हो रहा है, तो एंजल जी आपका क्वेश्चन होगा, एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। तो पहले देख लेते हैं आपकी जो है इस समय करंट एनर्जी क्या है। पाइसिस की करंट एनर्जीज क्या है देखते हैं। पाइसिस की करंट एनर्जी देख लेते हैं। द फूल, 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो पाइसिस आपकी जो एनर्जी है, काफी कंफ्यूजन में रहे हैं आप, क्योंकि ये जो 4 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आप किसी से प्यार करते थे, प्रेम करते थे, काफी अभी भी आप उनसे प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप ना तो उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना तो उसको छोड़ पा रहे हैं। काफी कंफ्यूजन में है, या तो आप देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। तो क्योंकि आपको आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि आप उसी पर्सन पर अटके हुए हैं, उसी पर्सन के लिए कंफ्यूज्ड है जिसे आप चाहते थे, जिसे आप प्यार मोहब्बत करते थे। तो इसलिए आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि उस स्टक एनर्जी से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर चाहे आपको इसमें रिस्क भी लेना पड़े, एक नए सिरे से आगे बढ़ना पड़े, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। आप रिस्क लेने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। इस कंफ्यूजन से, इस दिक्कत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप जो भी बंदा या बंदी, जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, तो शायद आपके भी उनके प्रति काफी अच्छे इमोशंस हैं, काफी प्यार प्रेम करते हैं आप, और वो भी आपसे प्यार करते हैं। भले ही दोनों शेयर ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो सकता है कि या तो आप विडो या विडोवर डाइवोर्सी रहे, या सामने वाला पर्सन हो सकता है, क्योंकि इसमें एज डिफरेंस भी काफी दिखाई दे रहा है। एक एनर्जी बिल्कुल न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है, एक एजेड दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आप उस पर अटके हुए हैं। आपकी एनर्जी जो है बार बार कह रही है उसके साथ आगे बढ़ने के लिए। तो आप उस कंफ्यूजन से, उस एनर्जी को रिमूव करते हुए पॉजिटिवली अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी एनर्जी बता रही है कि नए सिरे से आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप उसी बंदे या बंदी के साथ जा सकें जिसे आप पहले से जानते थे। तो इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से आप बाहर निकलते हुए अपनी एनर्जी को इनहेंस करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिविटी को रिमूव करके पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं, कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। भले ही आप उसे फ्रेंड, दोस्त के रूप में पहले से जानते थे, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी देखते हैं नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। तो
द मून ये नए पर्सन की एनर्जी बता रही है कि शायद जो पास्ट वाली एनर्जी है आप उसे रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। उस नेगेटिव सिचुएशन से आप अभी भी गुजर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री रहा है जिससे आप परेशानी या प्रॉब्लम में रहे हैं, या हो सकता है कि कोई पहले से ही किसी और के साथ थर्ड पार्टी में हो और वो आपसे भी जो है नए रिश्ते के लिए बढ़ रहा हो। तो या फिर हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको उसी पर्सन के पास वापस से जाना चाहिए। तो हो सकता है कि किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी उसके रूप में आप उस बंदे या बंदी को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जिसे आप जानते हैं एक सहेली के रूप में, फ्रेंड के रूप में, लाइफ पार्टनर के रूप में, यानी जॉब पार्टनर के रूप में, बिजनेस पार्टनर के रूप में। तो काफी, लेकिन वो शायद किसी और से प्यार करता है, किसी और से अटैचमेंट फील करता है, किसी और से जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो लेकिन आप पुरानी बातों को भुलाते हुए, या हो सकता है आप किसी और से के साथ इन्वॉल्व हो, तो लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि पुरानी बातों को भुलाते हुए जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स रही है, एक नई ताजगी, एक नए सवेरे, एक नए जोश के साथ, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो नेगेटिव सिचुएशन है वो रिमूव होगी, पॉजिटिविटी आएगी और आप उनके साथ एक रिश्ता कायम कर सकेंगे। परिवार, मतलब आगे जाकर शादी विवाह का सोच सकते हैं, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी है ये ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। धीरे धीरे करके उस नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे को समझना, होटल में रहना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, उस एनर्जी के साथ आप महसूस कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ेंगे तो आगे जाकर ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, शहनाइयां बजेंगी, शादी विवाहों का खुशहाली आएगी। तो अपने उस नेगेटिव एनर्जी से रिमूव करते हुए आप एक नए सिरे से एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सामने वाला बंदा ऐसा महसूस कर रहा है कि उन्हें एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह जो है आगे बढ़ जाना चाहिए। इस तरह से पेश आना चाहिए कि उनका पास्ट में एक दूसरे को वो जानते ही नहीं थे, किसी ने भी किसी को कोई धोखा नहीं दिया, किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं हुई है। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, पास्ट पर्सन के लिए जिस चीज को लेकर आप डरे हुए थे, चिंता में थे, तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ताकि आप एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कर सकें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आप आगे बढ़ सके, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके। क्योंकि जो रिश्ता लटका हुआ है, क्रॉस मार्ग पर है, ना तो वो आगे बढ़ रहा था, ना तो वो खत्म हो रहा था, तो आपने डिसाइड किया कि नए सिरे से आप पुरानी बातों को भुलाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये जो क्रॉस मार्ग पर रिश्ता रुका हुआ था वो जो है आगे बढ़ेगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आएगा, और रिश्तों में खुशियां आएंगी, रिश्ते, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा, और एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकेंगे। लंबे समय तक आप सिंगल नहीं रहेंगे। तो कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने, या तो आप जाने के लिए एग्री हैं, या तो वो आने के लिए एग्री हैं। जिस चीज को लेकर आप स्टक एनर्जी में थे, कंफ्यूजन में थे, डरे हुए थे, चिंता में थे कि कहीं ये रिश्ता आपके हाथ से ना चला जाए, तो उस पर्सन के पास या तो आप वापस जाना चाह रहे हैं, या तो वो आपकी लाइफ में आ रहा है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, ताकि समय आने पर वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको सक्सेस दिला सके, कामयाबी दिला सके। तो जो नए पर्सन की एनर्जी है अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली है, दुविधा वाली है। जब तक पूरी तरह से रिलैक्स नहीं कर लेते, नए सिरे से आगे नहीं बढ़ जाते, तो तब तक आप, हालांकि एक, अगर आप कोशिश करेंगे तो एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, लेकिन पहले आपको उस एनर्जी को रिमूव करेगा, जो पास्ट वाले पर्सन को, पास्ट एनर्जी को रिमूव करना पड़ेगा, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। तो नया पर्सन भी आने के लिए एग्री है, और पास्ट पर्सन भी आने के लिए एग्री है। तो ये आपका पर्सनल मैटर है कि आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे। जिसके साथ आप चाहें तो आप अपने लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं, कामयाब कर सकते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं।
हमारे पास कार्ड्स आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप क्रॉस मार्ग पर हैं, अदर में लटके हुए हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई है, यानी कि आप सोच ही नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। तो पहले आंखों से पट्टियां खोलिए, यानी कि दिल और दिमाग से सोचिए। अगर खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की मदद या हेल्प लीजिए। कंफ्यूजन में मत रहिए, परेशानी में मत रहिए, स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए। अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं तो नए रिश्ते की तरफ कदम बढ़ाइए, पुराने की तरफ जाना चाहते हैं तो पुराने की तरफ कदम बढ़ाइए। सोच विचार करके डिसीजन लीजिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि बिना सोचे समझे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ सकती है, आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो सोचिए विचारिए या किसी की हेल्प या मदद लीजिए, इस क्रॉस मार्ग से बाहर आइए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि आप स्टक एनर्जी में हैं, ऑप्शन होते हुए भी आप हालांकि चाहते हैं कि बिगिनिंग शुरुआत करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। तो उससे रिलीज कीजिए और धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, आपको कामयाबी मिलेगी। जिस रिश्ते की तरफ भी आप बढ़ेंगे उसी में आप आगे जा सकते हैं, ये आपका पर्सनल मैटर है। दोनों ही एनर्जीज आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। छोटी मोटी अड़चने बाधाएं हैं, आपको पहले खुद को स्टेबल करना पड़ेगा, प्रिपेयर तैयार होना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आप प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ। अब सब माइंड से सोचिए, अपनी अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उसका आंसर देंगे। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो प्लीज 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आप ने क्वेश्चन सोच लिया है, रिलीज हो गए हैं, तो तभी आप जो है वीडियो को ओपन कीजिए और अपने क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश कीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन था, आप आंखें खोलिए, आपका समय पूरा हुआ। आप धीरे धीरे करके जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर एंजल जी दे रहे हैं। एंजल कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, इंशाल्लाह कहें, क्योंकि नाम भले ही अनेक है लेकिन चीज एक है। तो ये रहा उसका आंसर आपके सामने। द सिचुएशन विल इम्प्रूव इन द नियर फ्यूचर। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आगे बढ़ने की जरूरत है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की जरूरत है। सिचुएशन में इम्प्रूव होगा, सुधार होगा धीरे धीरे करके। जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको रास्ता मिलता चला जाएगा, यानी कि कंफ्यूजन से, दुविधाओं से आप बाहर निकलेंगे और जो है नियर फ्यूचर में ही आप आगे बढ़ पाएंगे बहुत जल्दी। यानी कि नियर फ्यूचर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, इंतजार करना पड़ सकता है। जैसे जैसे आप बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, समय के साथ, वक्त के साथ, बहुत नियर फ्यूचर में आप आगे बढ़ पाएंगे। बहुत जल्दी आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकते हैं, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी जा सकते हैं, और पुराने के साथ जाना चाहें तो वहां भी आप जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।